हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सेस फ्यूचर एंड नॉलेज। फ्रेंड्स, मैं आज आपको नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो किसी न किसी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन एब्जॉर्प्शन अकर इन डिओडिनम। फ्रेंड्स, जो डिओडिनम है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? डिओडिनम में। And next question is, cobalamin absorption occur in distal ileum. फ्रेंड्स, ये भी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम में एब्जॉर्ब होती है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और डिओडिनम, इलियम एंड जेजुनम ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेमाटेमेसिस मीन्स ब्लड इन वोमिट। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब कभी कभी होता है कि पेशेंट के ब्लड के साथ वोमिटिंग के साथ जब ब्लड आने लगता है, तो इस कंडीशन को हम इस कंडीशन को किस टर्म से बुलाते हैं? हेमाटेमेसिस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टिलिंग टेस्ट इज डन फॉर असेसिंग विटामिन B12 डिफिशियंसी। फ्रेंड्स, में क्या होता है? विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालमिन भी कहते हैं, और ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसमें क्या होता है कि जो विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए स्टिलिंग टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोटोसिस मीन्स ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। फ्रेंड, जो टर्म है पोटोटिस, इसको किस लिए यूज़ करते हैं? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। एस्थीनिया मीन्स, फ्रेंड एस्थीनिया एक टर्म्स है, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, कभी पेशेंट्स को अगर एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस हो रही है या एनर्जी, उसे ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो इसे हम टर्म से बुलाएंगे और इसे क्या कहेंगे? एस्थीनिया। साइनेल्जिया ऑल्सो कॉल्ड रिफर्ड पेन। फ्रेंड, रिफर्ड पेन को और किस नाम से जाना जाता है? साइनेल्जिया। एंड द नेक्स्ट वन इज, पियर शेप्ड और फ्लास्क शेप्ड heart is seen in pericardial effusion। फ्रेंड, पेरिकार्डियल जो इफ्यूजन है, इसमें क्या होता है? जो चेस्ट का शेप होता है वो पियर शेप और फ्लास्क शेप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, बक्स स्किन ट्रैक्शन इज यूज टू ट्रीट नी इंजरीज। फ्रेंड, जब नी में हमारी इंजरी हो जाए, हमें नी बोन कौन सी होती है? फ्रेंड्स, हमारी जो नी बोन है वो कौन सी है? पटेला। और पटेलों को फ्रेंड्स नी कैप भी बोलते हैं। तो अगर नी हमारी इंजरी हो जाती है, तो उसमें कौन सा ट्रैक्शन यूज़ करते हैं? बक्स स्किन ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज, गैलोस या ब्रांड्स ट्रैक्शन यूज टू ट्रीट फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। फ्रेंड, जो फीमर बोन होती है, अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो गैलोस और ब्रांड्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है। और जो फीमर होती है हमारी बोन की लॉन्गेस्ट हैवीएस्ट बोन होती है, और इसे हम लार्जेस्ट बोन भी कहते हैं। And the next one is Russell's traction used in trochanteric fracture। trochanteric fracture में कौन सा ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है? Russell's traction। And the next one is fracture of distal radius is called Cooley's fracture। फ्रेंड, जो हमारी डिस्टल रेडियस बोन होती है, जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बोन होती हैं, इसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कूलीज फ्रैक्चर। हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन रिजल्ट इन डॉर्फिज्म। फिर अगर हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उससे जो हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, अगर बच्चों में इसकी कमी हो तो कौन सा डिजीज कॉज करता है? डॉर्फिज्म। एंड देन हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट रिजल्ट टू एक्रोमीगैली। अगर हम इसका अपोजिट देखें कि एडल्ट्स में क्या होगा, और अगर इसका सिक्रीशन हाई है तो कौन सी कंडीशन होगी? एक्रोमीगैली। And the next one is 4 A's of Alzheimer are। फ्रेंड, अल्जाइमर जो डिजीज़ होती है, इसमें क्या होता है? जो हमारी मेमोरी पार्शली या टोटली या पार्शली हम मेमोरी को लॉस कर देते हैं। पेशेंट जो होते हैं उन्हें
सब चीज़ या सारी जो इवेंट्स हैं या सिचुएशंस हैं उन्हें उतनी अच्छे से याद नहीं रहती। कभी कभी होता है कि वो अपना पूरा पास्ट ही भूल चुके होते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगी। हमारा फर्स्ट टर्म है एमनीशिया। एमनीशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्नोशिया, अनेबल टू रिकॉग्नाइज इनोमिनेट ऑब्जेक्ट्स। इससे पेशेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एंड द एप्रेक्शिया, नो रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज अफेजिया, अनेबल टू स्पीक। व्हेन पेशेंट, ऐसी कंडीशन क्या होता है जब पेशेंट बिल्कुल बोल नहीं पाते, एकदम म्यूट हो जाते हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, अफेजिया। उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज पर्नीशियस एनीमिया इज अ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। फ्रेंड, जो गैस्ट्रेक्टमी होती है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है लॉन्ग टर्म, पर्नीशियस एनीमिया। हेमाटोचीजिया मीन्स passage of fresh blood through rectum। इसमें क्या होता है ना, जो हमारा स्टूल्स होता है उसमें फ्रेश ब्लड जो आता है साथ में, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, हेमाटोचीजिया। एंड द एट्रोपिन इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग। फिर जो एट्रोपिन है ये किसका जो एंटीडोट है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग का। द साइन ऑफ कसिंग डिजीज आर मून फेस। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट का जो फेस होता है वो मून शेप में हो जाता है। ठीक है, एंड अपीयरेंस एंड बफेलो हम्प। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जैसे बफेलो में जो हम्प होता है ऐसे ही पेशेंट में देखने को मिलता है। तो ये कसिंग डिजीज़ की जो अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या है, मून फेस और बफेलो हम्प। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।